सिंधे सर, आप भी बोलिएगा। जैसे क्या होता है कि हम लोग मोटा मोटी तो ग्रह की कार्यकुत्ते के बारे में हर कोई जानते हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजी फील्ड में है। ठीक है, वो स्टूडेंट हो या मान लीजिए अपना क्या बोलते हैं, नॉर्मली यूट्यूब से देख के सीखा हो। कारकत्व तो हर किसी को कारकता ग्रह के बारे में, सूर्य जैसे फादर का कारक है ना। सूर्य जैसे गवर्नमेंट का कारक है। सर ये तो लगभग सभी को पता है। अनुज जी, मैं ये जानना चाह रहा था, एक्चुअली होता क्या है जानते हैं, जब वैदिक में हम बार बार देखिए, हमारा मेन लक्ष्य कहाँ है? प्रेडिक्शन करना। हमेशा जी सर। याद रखिएगा। हम मेरा मेन लक्ष्य आपको प्रेडिक्टिव टूल्स में आपको महारत हासिल करवाना। जी जी। मेरा मूल लक्ष्य वही है। ठीक है। तो ठीक मैं वहां है। तक जाने के लिए जैसे मान लीजिए आपको एवरेस्ट की एकदम चोटी पे पहुंचना है। क्लियर? जी तो एवरेस्ट के चोटी पे पहुंचने के लिए आपको कुछ चीजों की तो जानकारी होनी चाहिए ना। एक, वहां का नि- रास्ता कैसा है, वहां का क्या बोलते हैं, आबो हवा कैसा है, ये जानना चाहिए ना सर। जी जी। वहां अगर वायु की गति ऐसा है तो वो किस तरह का, किस ओर से किस ओर जा रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जी दूसरा, आपको ये समझना पड़ेगा बर्फ गिरेगा तो बर्फीला मौसम कब से कब तक होता है। सर ये उसका एक्चुअली अप्रोप्रिएट सिचुएशंस को समझना। जी तो हम जब प्रेडिक्शन करना चाहेंगे सर, किसी भी कुंडली के लिए, चाहे आप वैदिक से करें, चाहे बीएनएन से करें, और चाहे आप लाल किताब से, लाल किताब तो खैर प्रेडिक्शन नहीं करता है, वो टोटका देता है। ठीक है। जी केपी एस्ट्रोलॉजी से करें, जो हमारे बेसिक टूल्स है। ठीक है। जी अल्टीमेट लक्ष्य तो वही है ना कि आपके क्लाइंट को आप प्रॉपरली बता पाए, प्रॉपरली बता पाए। जी। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमारी मूल उद्देश्य वही है। मैं आपको वहां तक ले जाना चाहता हूं, इसलिए ले जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे मालूम है, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं ना, आ, जी मैं ये ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। बाकी मैं सबका नाम ले सकता हूँ। सभी से जी कंसल्टेंसी के बाद मेरे पास आए हैं। और ये मेरे क्लाइंट की, देखिएगा केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट की वाक्य उसमें माने वीडियो में होगा। मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ भाई। जी जी। ठीक है। माने ये इतना बड़ा धृष्टता मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूँ, आप ही की जैसा। मैं कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं हूँ। ठीक है। गुरु मतलब वो होता है जो गु से माने गुज्जतमा रूह को जो है, माने एकदम गहरा अंधेरा को, अंधेरा से जो है आपको बिल्कुल प्रकाश की ओर ले चले। मैं उतना बड़ा भी नहीं हूँ। हाँ, बट चूंकि होता क्या है, इंसान की जो पंच इंद्रिय हैं, कभी बताऊंगा इस सब चीजों के बारे में इन डिटेल्स। ठीक है। तो ठीक है। पंच इंद्रिय में इंसान का जो सबसे बड़ा अवगुण होता है जानते हो, वो लोभ है। लोभ, लालच, सबसे बड़ा अवगुण इंसान का। और ये लालच से पैदा होता है हिंसा, ये लालच से पैदा होता है बाकी सारी चीजें, मद मात्सर्य। माने ये इन चीजों को शायद अनुज आप मैं एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज मान लीजिए
मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। आजकल जो जमाना जैसा चलता है, पहले तो जी ये जब माने एग्जाम्पल दूसरा हुआ करता था कि हमारे पास एक अच्छे घोड़े हैं या अच्छा हाथी है ना। लेकिन जी अभी हमारे पास घोड़ा हाथी ना चल के अच्छा बाइक या अच्छा हाथी की बात होती है, कार की बात होती है ना। जी तो वो देख के सबसे पहले आपको ये लोभ होता है, आपकी ये लालच पैदा होता है, लालसा होती है कि मुझे वो चाहिए। हाँ, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करना। एक सेकेंड पहले। जी हाँ सॉरी, थोड़ा सा। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो हम कहाँ पे थे, थोड़ा याद करवा दीजिएगा। सर, वो गाड़ी के बता रहे थे ना, वाहन हाँ 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 के लिए। हाँ। तो हमारे लोभ जो है वहां से स्टार्ट हो जाता है कि मुझे भी वैसा चाहिए। देखिए सर, मैं आपको बता देता हूँ, कामना गलत नहीं है। हम अगर हमारी पंचेंद्रियों में से सबसे आप ये साढ़े ऋतु रिपू भी बोल सकते हैं इसको आप। लोभ, मद, मात्सर्य, अहंकार इत्यादि, ये जो जितने भी हैं ये हमारे शत्रु भी हैं। बट होता क्या है, आपकी एक अच्छी गाड़ी है, मेरा ये लोभ हुआ कि चलो इस ऐसा, पहले कामना पैदा होता है, कामना हुआ कि मुझे भी ऐसा गाड़ी चाहिए। इट्स ओके, यहां तक ओके है। बट इसके बाद ना भयंकर भयंकर भयानक भयानक सब परिस्थिति जो है शुरू हो जाता है। हमें वो गाड़ी नहीं मिला क्योंकि मेरा औकात नहीं है। और औकात ना होने की वजह से हम नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे ना सर, दैट इज जेलसी। हम लोग प्लैनेट पढ़ रहे हैं अभी, ओके। तो प्लैनेट के हिसाब से ही बात कर रहा हूं मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। तो यहाँ जी आप जेलासी जैसे स्टार्ट हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं नेक्स्ट क्या होगा या अदर्स क्या क्या चीजें होंगी। तो सर ये हमारी जीवन की शैली है। बट ये जीवन की शैली हम देखेंगे कहाँ से। हमारे पास लोभ ज्यादा है, यानी लालच ज्यादा है, या हम एक निर्विकार इंसान है। निर्विकार मतलब निर्गुण, परम शिव जैसा। सर हम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे पास ना तो लोभ होगा, ना मद होगा, ना मात्सर्य होगा। मात्सर्य मतलब कि मेरे पास इतना है, देख तुम, सो बीज, सो करना। मद का मतलब होता है अहंकार, ठीक है। तो ये सारी चीजों से हम बच सकते हैं। और बचेंगे कहाँ से, कैसे बचेंगे, दैट विल बी, आई मीन आपका वो जो कुंडली है ना, वो बताएगा। प्लैनेट की कारकत्व यहीं पे काम आता है। आपके 12 भाव, 12 भाव होते हैं, 12 राशि, 9 प्लैनेट। सर ज्योतिष के हमारे पास इससे ज्यादा टूल्स है नहीं। मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, क्योंकि धूम पात सिक्की की बात भी मैंने की है ना। चाप या जी परिधि, जितने भी मतलब जो अप्रकृतित ग्रह है उसके बारे में भी मैंने बात किया था। शायद आप लोग कल सेकंड क्लास में थे या नहीं, मुझे मालूम नहीं। बट मैंने अप्रकृतित ग्रह जो है वो भी, उसके बारे में भी मैंने बताया। मूल लक्ष्य है सर प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन से पहले बहुत सारी टूल्स ऐसी हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा। सर मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखते रहिएगा।
अनुचित दीप्तांश, जी दीप्तांश और भी जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे सूर्य का दीप्तांश होता है 15 डिग्री। ये दीप्तांश का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 7.5 डिग्री पहले और 7.5 डिग्री बाद में आता है। आधा पहले आएगा और आधा बाद में आएगा। इसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट आ गया। अ, जैसे यहाँ देखिए, मैं चक्रस को ले लेता हूँ। भगवान की अलग अलग से कैसे आ गया भाई। अच्छा चलिए, जैसे यहाँ देखिए, दिखाई दे रहा है ना ये। जी लेकिन ये इसमें तो डिग्री दिखाई नहीं दे रहा। डिग्री है ही नहीं है इसमें। जगन्नाथपुरम में डिग्री तो आता था पहले, पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए, यहां मिल गया। जैसे देखिए सान 21 डिग्री पाइसिस में, क्या कहते हैं आपका, 21 डिग्री पाइसिस 7 मिनट 36.67 सेकेंड में है। जी सान कहाँ है? पाइसिस में सर, है। मीन में है ना। जी हाँ, पाइसिस में है। ठीक है। तो इसके 7.5 डिग्री पहले और 7.5 डिग्री के बाद कोई भी ग्रह आएंगे, वो उसके किरणों के द्वारा, मतलब उनकी जो आकर्षण शक्ति है उनके द्वारा वो प्रभावित होंगे। इसी को बोलते हैं और या दीप्तांश। इसका अच्छा, यानी अगर कि जी बोलो। मैंने समझ गया, मतलब कि सूर्य के 7.5 डिग्री पहले, 7.5 डिग्री आगे कोई भी ग्रह आ जाएगा वो उसके दीप्तांश में आ जाएगा। यस, 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 यस। ठीक। मतलब आप अगर वो, देखिए। हाँ बोलिए। सर जैसे मान लीजिए कि वो मीन में घुसा है पैंतीस में और 2 डिग्री का है, ठीक तो है जी, तो बाकी यानी कि बाकी कुंभ, मेष में है, तो वो, मेष में है। नहीं नहीं मेरी बात समझ नहीं सर, जैसे मीन के अंदर है वो 2 डिग्री पे है, हम्म। तो यानी कि हमें कुंभ का भी 5 डिग्री, कुंभ में जो है आखिरी के साढ़े हाँ, चौबीस हाँ, डिग्री से हाँ, लेना है। ठीक। हाँ, ठीक है। हाँ। ठीक है। माने ये दूसरा राशि हो सकता है। ठीक है सर। राशि का कोई मैटर नहीं है। हमारे बस 7.5 डिग्री के अंदर पहले और 7.5 डिग्री की बाद में हमको देखना है। वहां पे क्या होता है ना, मैं आपको अब इसकी सीक्रेट खोल रहा हूं। थोड़ा सा सीक्रेट को समझिएगा। लोग प्रिडिक्शन में कहां कहां गलती करते हैं, वो चीज आप लोग मत करिएगा। वो ये ठीक है। है कि 7.5 डिग्री मान लीजिए वो अगर कुंभ में है, ठीक है। हम्म। तो कुंभ में होने का मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति में जो भी वहां पे जैसे बैठा हुआ है, जो भी, ठीक है। यहाँ जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने सान को लिया, मातृकारक ग्रह है ये, ठीक है। जी ये जैसे रेवती नक्षत्र में है, ठीक है, और दूसरी पद में है। ओके। जी तो आप मान लीजिए जैसे यहाँ पे जुपिटर है। जुपिटर कहाँ है? नहीं, वो तो एरिस के 23 डिग्री में है। कोई ये नहीं है। यानी यहां से अगर 7.5 डिग्री को आप जोड़ेंगे तो 21 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री, तो वो तो इसी में आ जाएगा। हाँ, इसी में आ जाएगा सर, मीन में आ जाएगा। इसी में आ जाएगा, मीन में आ जाएगा। राहु 21 डिग्री में है। देखिए, अब यहाँ पे ये चीज को समझिए। राहु भी पाइसिस में हाँ बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में है सर, एकदम। है, एकदम ज्योति बना हुआ है।
जी। मेरे कहने का मतलब उतना ही है कि 7.5 डिग्री पहले और 7.5 डिग्री बाद में होगा तो वो युति बनाएगा। ठीक है। हाँ। क्लियर हो गया ना? ठीक है, अगर इससे आगे पीछे हो जाए तो युति नहीं कहलाई जाएगी फिर वो। नहीं, फिर युति नहीं होगा। ये दीप्तांश के अंदर आने के बाद वहां पे अब यहाँ पे ये राहु की बातें नहीं चलेगी। हम्म। राहु की बातें, राहु तो अब सूर्य से बड़ा तो है नहीं। जी। यहाँ राहु की प्रेडिक्शन आप जब भी करेंगे तो आपको आपके दिमाग में शान होनी चाहिए। बस सन वाले काला तत्व डालने पड़ेंगे वहां पर। यस, यस। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर यहीं पे गलती करते हैं। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर यही गलती करते हैं। जी। तो ये दीप्तांश के अंदर अगर कोई भी ग्रह हो, उसको कंट्रोल करने की ताकत सबसे ज्यादा किसमें है? सूर्य में। सूर्य सन में आके, सूर्य में आके सन में। है ना? तो सूर्य जी। सूर्य सूर्य जो है यहाँ राहु को अस्तमित भी करेगा। याद रखिएगा इस चीज को। जी। अस्तमित करेगा वो। अस्त ग्रह जानते हैं ना, कॉम्बस्ट प्लैनेट। जी। तो राहु यहाँ पे सर अस्त हो इसमें गया। सर इसमें कंट्रोल करना मतलब क्या करेगा? मतलब वो उस पर हावी हो कंट्रोल जाएगा करने रिजल्ट का में? मतलब, हाँ सिंधु सर मैं बताता हूँ। जैसे राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा में राहु अपना कारकत्व तो देगा, क्योंकि नोड्स आर पावरफुल मोर देन द प्लैनेट्स। ये आज नोट करके रखिए इसको। मैं बहुत बड़ा सूत्र बताया आपको। नोड्स आर द पावरफुल मोर देन द प्लैनेट्स। यानी राहु और केतु बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो शान को भी खत्म कर सकता है अगर अपनी दृष्टि में ले तो। लेकिन यहाँ दृष्टि की बात नहीं है, यहाँ पे क्या है ना, ये क्लोज कंजंक्शन में आ गया। तो क्लोज कंजंक्शन में आने की वजह से, क्लोज कंजंक्शन में आने की वजह से यहाँ क्या हुआ? सिंपल एक चीज याद रखिएगा, राहु की वो नेचर नहीं चलेगा। उदाहरण के जरिए समझाते हैं। सर आपके घर में एक मेड है या एक सर्वेंट है, ओके? आप घर के मालिक हैं, जी। तो घर के मालिक ही डिसीजन लेता है। मेड या सर्वेंट डिसीजन नहीं ले सकता, पहला। दूसरा, सपोज मान लीजिए आपके घर में वो सफाई करते हुए आपके मेड ने कोई चीज तोड़ दिया है। सर हमारे रिलेशन में टूटना या जोड़ना या तोड़ना बहुत आसान चीज है ना? खास करके जैसे मैरिज लाइफ में होता है, मैरिड लाइफ में आसानी से चीजें टूट जाती हैं। बट यहाँ पे वो अपने दीप्तांश के अंदर होने से सूर्य उसको बचाने की कोशिश करेगा। क्लियर हुआ सर? जी। गुड। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दीप्तांश या ऑर्ब का मतलब होता है कि दीप्तांश आधा पहले होता है और आधा बाद में माना गया है। सूर्य का दीप्तांश 15 डिग्री है, जो 7.5 डिग्री पहले है और 7.5 डिग्री बाद में है। सर बाकी मैंने डिटेल नहीं लिखा, आप समझ लीजिएगा। चंद्रमा का दीप्तांश 12 डिग्री, यानी 6 डिग्री पहले और 6 डिग्री बाद में। मैं ये चंद्रमा की दीप्तांश की बात करना चाहूंगा।
सर चंद्रमा की दीप्तांश नहीं बोला जाता है उसको, समागम बोला जाता है उसको, क्योंकि चंद्र किसी का दुश्मन नहीं है। आप जो भी वैदिक पढ़े हैं, थोड़ा बहुत भी आपको अगर वैदिक का नॉलेज है, तो आप जानते हैं कि चंद्रमा किसी भी राशि, किसी भी भाव में पड़े, तो वो चंद्रमा से मित्रता ही कर लेता है, उसके शत्रुवत आचरण नहीं करता है। अगर एब्सोल्यूट कंडीशंस ना हो तो, यहाँ पे एक कंडीशन है, एब्सोल्यूट कंडीशन, यानी जिसके वजह से चंद्र के लिए दीप्तांश नहीं बोला जाता, ये समागम के नाम से परिचित है। यहाँ लास्ट वाला लैंग्वेज ये दिख रहा है ना सर, मैंने यहाँ पे आपको एकदम साफ सुथरा लिख के रख दिया है इसको। समागम, समागम मतलब इकट्ठा होना, एक साथ रहना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सर, आप लोग सब तो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर ही हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों में एस्ट्रोलॉजी आता नहीं है। 20 युति होता है, 20 युति। अनुज भाई सर आप एक चीज बताओगे? मतलब पूछनी थी आपसे। बोलिए। सर जैसे कि आपने बताया कि भाई सूर्य को 15 डिग्री आगे पीछे मानते हैं हम। हाँ, ठीक है जी, अगर उसके साथ में मंगल हो, तो मंगल के अगर वो 4 डिग्री के आसपास हो, तो वो हम मंगल को वो दीप्तांश में मानेंगे कि सूर्य को मानेंगे? किसको, किसकी पावर किसके अंदर जाएगी? मैं आपको थोड़ा डिटेल कर देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ठीक। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, मैं जो चीज पूछ रहा था, आपने जी। इस चीज को देखा होगा, 20 ज्योति एक हमारी योग है। हाँ, शनि चंद्र की चंद्रमा वाली। शनि चंद्रमा, यस, शनि चंद्रमा। लेकिन ये नक्षत्र में वो दृष्टि वगैरह। बिल्कुल नक्षत्र में हो या दृष्टि में हो, ठीक है, जी। या आपस में नक्षत्र परिवर्तन करके बैठा हो, है ना, हाँ, राशि वगैरह कुछ भी चेंज राशि करते हो राशि उनका। परिवर्तन करता हो तो भी ये उसकी अलॉयमेंट अलॉटमेंट इस तरह से किया हुआ है, ये पराशर जी ने किया है ना। जैमिनी सूत्र में थोड़ा सा उसमें रद बदल किया हुआ है, थोड़ा उलट पलट है। वो हम लोग जब प्रेडिक्शन वाले टूल्स में पहुंचेंगे वहां हम बताएंगे। बट अभी तो जस्ट डेफिनेशंस ऑफ प्लैनेट्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ क्या है, जैसे यहाँ इस जगह पे देखिए, मून, मून कहाँ है, थोड़ा देखिएगा। ये देखिए अमात्य कारक ग्रह बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न का 23 डिग्री में, ठीक है, मतलब मकर राशि में 23 डिग्री में बैठा है। शायद आप लोगों को ये दिक्कत हो रहा है ना साउथ इंडियन वाला चार्ट में। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो सर, बाकी पता नहीं है। नहीं, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, मैं डायमंड चार्ट लगा दूंगा, ठीक है, कोई बात, और स्टूडेंट से पूछ पूछ ही लीजिए सर। कोई दिक्कत नहीं है। शिंदे सर, जी सर। आपको साउथ इंडियन वाला चार्ट से कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर, नहीं सर। डॉक्टर मुझे साहब, प्रॉब्लम सर अंग्रेजी नहीं आती है, ज्यादा हिंदी भी महाराष्ट्र से belong करता हूं, थोड़ा डॉक्टर, मराठी रहता है तो हाँ नहीं ठीक, डॉक्टर साहब आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, जब हम लोग फिर केपी पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको साउथ इंडियन या प्लासिडियस चार्ट को पूरी तरह से बताऊंगा सर। जरूर सर। ठीक है, पूरी तरह से बताऊंगा। बस सर बहुत मजेदार साइंस है, बहुत मजेदार साइंस है। इसको बस कोशिश करिए थोड़ा सा समझने की। कोई दिक्कत नहीं, मैं बाकी चीजें यहाँ पे डायमंड ही लगा दूंगा, ठीक है। असल में होता क्या, मेरे लिए सब बराबर हो जाते हैं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। तो यहाँ देखिए,
आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम अनुज जी ने हमें जो क्वेश्चन किया उसको भी बताना पड़ेगा। मंगल का 8 डिग्री है अनुज सर दीप्तांश, बुध का जी 7 डिग्री है, बृहस्पति का 9 डिग्री है, शुक्र का है 7 डिग्री, यानी 3.5 डिग्री पहले और 3.5 डिग्री बाद में। शनि का 9 डिग्री यानी 4.5 4.5। अब आपने प्रश्न किया था मुझे, चलिए पराजित ग्रह तो पढ़ाएंगे आज। पराजित ग्रह सुने हैं कभी पराजित ग्रह के बारे में? हाँ सर, वो तो डिग्री का है ना सर, 1 डिग्री के अंदर, क्लोज की डिग्री के अंदर। ठीक है ठीक है। आज आज हम बहुत सारा चीज को कंप्लीट करना चाहेंगे। अब आपने मुझे प्रश्न किया था कि जैसे सूर्य के दीप्तांश के अंदर मंगल पड़ा है और उसके 4 डिग्री में कोई और ग्रह पड़ा है, तो हमें सबसे जी पहले ये देखना होगा क्या वो सूर्य के दीप्तांश में है या नहीं है। सपोज मान लीजिए, थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अब कैसे आ गया, मान लीजिए सूर्य जो है, सूर्य 7.5 डिग्री, नेक्स्ट वाला पार्ट या पहले वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो सूर्य मान लीजिए, सूर्य का नेक्स्ट या पहले जो भी है ना, 7.5 मान लेते हैं हम, है ना। 7.5 डिग्री के अंदर, उसी के अंदर मंगल बड़ा है, अंदर मंगल है। मंगल, अरे मनल कैसे आ गया, अंदर मंगल है। अब ये मान लीजिए 7 डिग्री समथिंग में है, ठीक है, 7 डिग्री समथिंग में है। सर आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? जी मान लेते हैं, मान लेते हैं 7 डिग्री में मंगल है, 7 डिग्री में मंगल है। तो अब यहां देखिए, वहां क्या हो गया कि मंगल, सूर्य का जो ये है कंटिन्यूटी है, वो तो 7.5 डिग्री तक ही है ना। जी 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 तो 7 डिग्री में अगर मंगल है तो नेक्स्ट जो 4 डिग्री इसका है, मंगल का है, जी नेक्स्ट यहाँ पे हमको क्या मिलेगा कि नेक्स्ट 3.5 ना, 3.5 डिग्री, जी। हाँ, 3.5 डिग्री। है ना। 3.5 डिग्री मंगल का जी मर्जी चलेगा, मंगल का मर्जी जी चलेगा, है ना, जी उसका मर्जी चलेगा। अब इसके अंदर मान लीजिए कोई 8 डिग्री, सूर्य से 8 डिग्री के बाद में है, वहां पे आप सूर्य का कोई भी ताकत नहीं चलेगा। क्लियर? जी जी जी, ठीक है। वहां पे अब वो ग्रह को आ, उसको जो क्या कहते हैं, कॉन्डक्ट करने की ताकत, परिचालन करने की जो शक्ति है, वो मंगल के पास आ गई। सर ये वैसे तो बेसिकली दीप्तांश का खेल तो वर्षफल में आता है ज्यादातर तो।
भैया वर्ष फल में भी नहीं, ये जीवन कुंडली में भी आता है। हाँ नहीं, वैसे तो आता है सर, वैसे तो आता है, लेकिन ज्यादातर इसको उसमें वर्चुअली कुंडली में जो 1 डिग्री, इकबाल योग, इंदुस्वार योग, इत्तिसाल योग, ये सब अरे इसमें आते हैं भैया, सारे के मेरे गोचर जब पढ़ाऊंगा तो फिर इन डिटेल बात करूंगा। सारे। ठीक ठीक है। है। गोचर बहुत बड़ी बात होती है, बट ये आपके जब किसी के कुंडली को देखेंगे ना, तो ये सारे चीजों की जरूरत है। दीज आर द प्रिडिक्टिव टूल्स, हमेशा याद रखिएगा। अरे नहीं नहीं सर, ये मेरा अभी भी ना एक क्वेश्चन सर समझ नहीं पाया सर आप, बोलिए। कि मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि सूर्य की डिग्री 15 है, जी। ठीक है जी, वो 7.5 यानी कि हो गया 7.5 आगे 7.5 पीछे। हाँ जी। अगर मैं यहाँ पर 12 डिग्री पर ले जाकर मंगल को रख दूं, जी। बढ़ा दूं, जी। तो वो 12 डिग्री, तो अब हमें मंगल को 4 डिग्री आगे 4 डिग्री पीछे करेंगे तो मंगल 16 तक की डिग्री को कैप्चर करेगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा ना, हाँ, ये तो इसमें हम आपने, मंगल को ज्यादा पावरफुल मानेंगे कि सूर्य को ज्यादा पावरफुल मानेंगे? नहीं 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 नहीं, अब देखिए 4 डिग्री में आपने मंगल को रख दिया, ठीक है। इसका मतलब 12 डिग्री आपने बोला, 12 डिग्री में मंगल बैठा है, जी तो जी। हमारे 7.5 डिग्री का है ना, जी साढ़े 7.5 डिग्री का है। जी जी ठीक है। 7.5 डिग्री के बाद अगर कोई भी प्लेनेट बैठता है, उसके ऊपर हक जो है, अधिकार, वो सूर्य का नहीं होगा, अच्छा, वो फिर मंगल का आ गया सर, अच्छा। फिर पूरा का पूरा मंगल का आएगा। अब मंगल के ऑर्ब में जब आएगा तो फिर मंगल उसको कंट्रोल करेगा। ये ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको इन डिटेल्स थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ये क्लास का टाइम अब खत्म होने वाला है, 8:30 बजे से नेक्स्ट क्लास होगा। वहां से फिर हम ठीक है लोग सर, ये ठीक है। बहुत सारी पराजित ग्रह इत्यादि बहुत कुछ पढ़ना है भाई। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। वहां क्या होगा, वहां उस केस में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। कारकत्व सूर्य की नहीं आएगी, जैसे सूर्य का कारकत्व में हम लोग अभी वर्तमान दिन में सबसे बड़ा मानते हैं, दैट इज गवर्नमेंट जॉब। ओके, है ना। जी अभी तो देखिए, हमारी सबके अंदर में एक ही क्वेश्चन होता है ना, कि हमें कब नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। अब गवर्नमेंट नौकरी तभी मिलेगी जब आपका सांस सपोर्ट करेगा। लेकिन उस केस में जो केस आपने बताया, उस केस में उसको नौकरी तो मिलेगी, वो मिलेगी मंगल की ही अधीन, यानी वो मिलिट्री पैरामिलिट्री हिस्सा में ही होगा। बट वो क्या होगा जानते हैं, जैसे होता है ना, बहुत सारे जगह पे वो क्या बोलते हैं, अरे रक्षा के लिए होता है ना कोई एक ग्रुप, सिक्योरिटी, यस, याद आ गया, सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, सिक्योरिटी कंपनी होता है ना, जी जी। वहां सिक्योरिटी कंपनी में उसको नौकरी मिल जाएगा, बट वो ठीक गवर्नमेंट है। जॉब नहीं होगा। ठीक। शायद मैं आपको समझा पाया हूँ ओरिजिनली, जी जी। आपने जो प्रश्न मुझे किया है। यहाँ पे जैसे अगर शाम के 7 अगर मंगल की